वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 4 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हाल ही में मनाया है और 1 अप्रैल को ओडिशा ने अपना उत्कल दिवस मनाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा? आंसर इज अमरावती। अमरावती शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में लॉन्च किया जाएगा, जो राज्य की वैश्विक उन्नत प्रौद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना का हिस्सा है। स्थान अमरावती, आंध्र प्रदेश। लॉन्च कब होगा? 14 अप्रैल 2026 को यह है लॉन्च किया जाएगा। इसकी जो परियोजना है वो यह है अमरावती क्वांटम वैली का हिस्सा है। तकनीक यह 133 क्यूबिट 1 बीएम हेरोन प्रोसेसर पर आधारित होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर इज भारत। भारत में सांप पहचानने वाला ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है। सॉरी, भारत नहीं, कोस्टा रिका में यह ऐप लॉन्च किया गया है। सॉरी भारत, इसका आंसर होगा कोस्टा रिका। कोस्टा रिका ने मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो जहरीले सांपों की पहचान करने में मदद करता है। यह ऐप सांपों से सामना होने पर सुरक्षित रूप से निपटने में मदद करेगा। कलाडो मीरो पिकाडो संस्थान द्वारा विकसित यह आईसीपी ऐप उपभोक्ताओं को वैज्ञानिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा देश नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का अग्रणी देश बन गया है? आंसर इज भारत। भारत अब यह प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश बन गया है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का अग्रणी देश भारत बन गया है, जो वैश्विक स्तर पर जारी कुल प्रमाण पत्रों का 56% से अधिक है और भारत ने 3,561 से अधिक आईआरसीसी जारी किए हैं। भारत के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन सा है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन है? भारत। फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण किसने किया? भारत ने। भुवनेश्वर भारत वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भारत के भुवनेश्वर में होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? आंसर इज पंजाब। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने इस योजना का मंजूरी दी है। कौन सी योजना है वो? मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है। श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 पंजाब में पास हुआ। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और वहां के सीएम है भगवत मान, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाब के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर कमर्शियल हर्षण कौर को नियुक्त किया गया।
पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डोंग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का जो नाम है वो क्या है? फ्रेंडो ऐप है। हाल ही में कहाँ लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है? आंसर इज नई दिल्ली। नई दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है। नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कार्बन बाजारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। भारत का पहला माइक्रो एंगी एयर टावर नई दिल्ली में खुला। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन भी नई दिल्ली में हुआ। भारत ट्राइब फेस्टिवल 2026 नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वो नई दिल्ली में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम्स ने दिल्ली पुलिस के साथ MOU साइन किया है। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ दिल्ली में हुआ। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला T20 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन हाल ही में किया है। शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% कोटा अग्निवीरों को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 दिल्ली में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? आंसर इज ओडिशा। ओडिशा राज्य की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2026 में ओडिशा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस दोनों को उनकी उत्कृष्ट सेवा वीरता और समर्पण के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है और यह पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कैपिटल भुवनेश्वर। CM मोहन चरण मांझी। गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू खम्बापति। लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। कुसुमपुर को राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा ओडिशा ने की।
ओडिशा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडिस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया है और भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह वीओ चिदबरनार पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा में 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। डीआरडीओ ने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ और ओडिशा ने 1 अप्रैल को अपना उत्कल दिवस मनाया है। कब मनाया है? 1 अप्रैल को अपना उत्कल दिवस मनाया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy.